हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और हम बड़े दिनों से कराची के ड्रग माफिया के ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। आज आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आप लोग हिल जाएंगे। मुस्तफ़ा मर्डर केस में जब हम आपको अपडेट्स दे रहे थे तो हमने आपको अमीरों के नशे बताए। डिफेंस, क्लिफ्टन, बादराबाद, PCHS जो पॉश इलाके थे, यहाँ का ड्रग नेटवर्क आपके सामने हमने बेनकाब किया था और आपको बताया था यहाँ पे LSD, कोकेन, वीड, XTC और अंग्रेजी दारू चल रही। ये अब गरीब तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गरीब ने भी नशे करने। तो गरीबों के नशे कौन से और गरीब कहाँ का नशे कर रहा है, ये आपको आज हम आपको बताएंगे। बड़े नेटवर्क की कहानी है, सिर्फ आपको सुनाएंगे नहीं, दिखाएंगे भी फोटेजेस के साथ। और फोटेजेस भी ऐसी ड्रोन शॉट से। अब गरीबों के नशे कौन से? गरीबों का नशा है कुप्पी, ठर्रा, चर्स, उसके अलावा हीरोइन, टोकन, आइस। कराची जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज चर्सियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि चर्स की कंजम्पशन में कराची दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पे लीड करता है। अब आपको स्टोरी सुनाने के लिए जा रहा हूं पाक कॉलोनी की, जहां पर नापाक काम क्या हो रहे हैं ये आपको बता दें। पाक कॉलोनी के इलाके में ये पुलिस स्टेशन जो है वो पाक कॉलोनी लगता है और जहानाबाद और गोलीमार का इलाका इसमें शामिल है। अब यहाँ पर 3 बड़े ग्रुप काम कर रहे हैं। अब फोटेजेस में जो आपको लोग दिख रहे हैं ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, ये हैं जो माल खरीदने के लिए आए हैं। और इनकी तादाद आप देखेंगे, जैसे जैसे फुटेज जूम होती जाएगी तो आपको दिखने लग जाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो 3 बड़े ग्रुप काम करते हैं यहाँ पे। एक ग्रुप है बिलाल पप्पू का, एक ग्रुप है हाजी रियासत का और एक ग्रुप है काशिफ सिंधी का। अब यहाँ पर आपको बताते हैं, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये है व्हाइट हाउस। और ये अमेरिका वाला है व्हाइट हाउस नहीं है, ये कराची का व्हाइट हाउस है। और ये व्हाइट हाउस जो है वो हाजी लालू का होता था, अरशद पप्पू के बाप का। और अरशद पप्पू के मर जाने के बाद ये उसके गद्दी नशीन बिलाल पप्पू के पास है। और बिलाल पप्पू जो है वो यहाँ से कराची शहर के अंदर मंशियात की सप्लाई करता है। और ये खाली आपको मंशियात बेचता नहीं है, बल्कि अगर आपको पीने के लिए जगह चाहिए तो ये आपको जगह भी देता है, क्योंकि कराची शहर में सबसे बड़ा मसला जगह का है। तो ये अगर आपको नशे करने हैं तो ये आपको जगह भी दे रहे हैं। और ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े खुल के काम कर रहे हैं। यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये तमाम तर चीजें पुलिस को पता है। इस जगह पर व्हाइट हाउस के इतराफ में 100 के करीब घर हैं, जहां पर किसी जमाने में लोग रहते थे, मगर क्राइम की वजह से, ड्रग्स की वजह से लोगों को यहाँ से नकल मकानी करनी पड़ी। लोग अपने अपने घर छोड़ के यहाँ से भागे अपनी जानें बचा के। और अब उन घरों के अंदर जो है वो मंशियात का धंधा होता है। छतों पर, उस घरों की छतों पर बैठकर लोग नशे करते हैं। उनसे नशे करने के लिए 10-10, 20-20, 50-50 रुपए वसूल किए जाते हैं कि नशा खरीद लिया, करने के लिए जगह चाहिए तो हमारे पास वो भी है। होटल सर्विस दे रहे हैं भाई। आपने रेंटा कार, रेंटा होम सुना होगा, ये रेंटा प्लेस फॉर ड्रग्स है। यहाँ पे आप बैठ के नशे कर सकते हैं खरीदने के बाद। ये ऑफर जो है वो तमाम चर्चियों के लिए जो यहाँ से खरीद। आप, ये इलाका तो है पाक कॉलोनी का, लेकिन सप्लाई खाली पाक कॉलोनी में नहीं हो रही, पूरे कराची में सप्लाई होती है। यहाँ से लियारी में सप्लाई होती है। यहाँ पे जो है वो नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजमाबाद, कोरंगी, औरंगी, उसके अलावा जितने भी इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, यहाँ पर से मंशियात जाती है। और यहाँ पर रोजाना करोड़ों रुपए की और मनों के हिसाब से जो है वो मंशियात बिकती है। किलो विलो का गेम ही नहीं है बॉस, मनों का गेम है। मनों की बात करें आप, क्योंकि कराची शहर में टनों में चर्स पी जा रही है, समझ रहे हैं। और ये इलाका पुलिस स्टेशन लगता है पाक कॉलोनी, SSP किमाड़ी, DIG साउथ, ये उनके पास, उनकी जिम्मेदारी बनती है इन इलाकों में जो है वो जराइम पे काबू पाने की। मगर यहाँ पे तो इस फुटेज के अंदर आप देखें कि किस तरीके से जो है वो लोग खुलकर नशा कर रहे हैं और किस तरीके से खुल के यहाँ पे मंशियात बेची जा रही है। और कैसे यहाँ पे लोगों को जगह दी जा रही है कि भाई पीनी है यहाँ बैठ के पियो, यहाँ खरीदो और बैठो और पियो, मौज करो। उसके बाद कराची की गली मोहल्लों में निकल जाओ, लोगों को लूटो, लोगों को मारो, लोगों को
हिरासा करना है, जो करना है करो, हर चीज का लाइसेंस है और खुल कर पियो, मौज करो भाई, खुल के नशे हो रहे हैं। और कोई नशा करना है आपने यहाँ पे बैठ के, टोकन पीना है, चरस पीनी है, उसके अलावा आपने कोई भी मंशियात का इस्तेमाल करना है, यू नेम इट एंड हैव इट। लेकिन हैं बड़े डेकोरम वाले लोग भाई यहाँ पे। मंशियात जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बिक रही है, जैसे डॉक्टर के टाइमिंग्स होते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पे मंशियात खरीदने के टाइमिंग है। सुबह 7 से 9 मंशियात मिलेगी, फिर दोपहर 2 से 4 मंशियात मिलेगी, फिर उसके बाद रात 7 से 9 मंशियात मिलेगी। ये टाइमिंग्स है यहाँ पे। और अगर आपको जगह चाहिए तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इस तरह से जो है वो इसका रेट है। अब और बड़े ये लोग जो है भाई वो आपस में बड़ी इनकी दोस्ती आ रही है, बड़ा आपस में एका है, बड़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं। 3 दिन जो है वो इस मोहल्ले के अंदर हाजी आबिद साहब मंशियात बेचते हैं और बाकी 3 दिन जो है वो हाजी रियासत साहब मंशियात बेचते हैं। और एक दिन इनका जो है वो छुट्टी का होता होगा या म्यूचुअली आपस में मामला करते होंगे। अब आपको और बड़े मज़े की इसमें चीज़ बताएं कि इस ग्रुप में जो बिलाल पप्पू हैं, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल पा रहा भाई, ना इनके लोगों पे हाथ डाल पा रहा है। और जो पकड़ा जाता है वो ऐसे ठक करके छूट के लेन देन का मामला होता है और वापस आ जाता है। अब आपको बताते हैं इन 3 ग्रुपों के लोग, इनके साथ कौन से गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं। पहले अगर हम बात करें अरशद पप्पू का जो ये भतीजा है बिलाल पप्पू, उसके ग्रुप के हवाले से, तो इसमें शाकिर, मामा याकूब, अकरम और यहिया शामिल है। दूसरा ग्रुप है, उसका नाम है भाई काशिफ सिंधी का ग्रुप। इसमें नईम डाडा, कमाल उर्फ केचवा, फैजान, समीर, शहजाद और जिशान शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे ग्रुप की, जो कि हाजी रियासत का ग्रुप है, इसमें वसीम उर्फ जोजी, नवीद कुप्पी, अली डाडा, शाहनवाज उर्फ शाहू और पीरू शामिल हैं। ये 3 ग्रुप्स हैं और इन तीनों ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके भी हमने आपको नाम बता दिए। और फुटेज में आपने देख भी लिया होगा कि किस तरीके से कराची शहर में इस मंशियात का धंधा चल रहा है। और यहाँ पे जो ये धंधा है, ये जो केटर कर रहा है, ये गरीब पॉपुलेशन को कर रहा है। अमीरों की आबादी कम है मगर उनकी जो मंशियात है वो महंगी है, गरीबों की आबादी ज़्यादा है और मंशियात उस हिसाब से उसका रेट है। तो ये तो भाई लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो कराची शहर में और पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पुलिस ने अब इस पर कार्रवाई करनी शुरू नहीं की तो आप खुद अंदाजे लगा लें कि कराची शहर के क्या हालात होने वाले हैं। कराची में नए रिहैब सेंटर्स की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि कोई ड्रग फ्री ड्राइव लेकर आए, ड्रग अवेयरनेस ड्राइव लेकर आए और इन इलाकों पर बाकायदा तौर पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से अगर इनका खात्मा नहीं किया गया तो ये पाकिस्तान की नस्लों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा अगर आपके अतराफ में भी जो है वो कोई इस तरीके के इलाके हैं, आपके इलाके में भी कोई मंशियात जो है वो बेच रहा है। तमाम तर चीज़ों का जो है वो आप जायज़ा लेते रहें और अपने इर्द गिर्द जो है वो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और उनकी हिफाजत करें और देखें कि कोई इस तरीके की चीज़ों के अंदर मुलव्वस तो नहीं है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं तमाम तर चीज़ें, अपना फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।